हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हम वर्ड देख लेते हैं। आज का वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड एब्सर्ड का मतलब होता है हिंदी में असंगत, विसंगत, मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद या बेतुका। कि भाई एब्सर्ड सी बातें मत कर, मतलब बेतुकी सी बातें मत कर जिनका कोई मीनिंग नहीं है या कोई जिन सेंस नहीं बनाती। ठीक है। हम इसको पहले याद करने का देख लेते, कैसे याद करेंगे। एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड। कि भाई तुम इतनी बेतुकी बातें मत करो, तुम्हारा अब सर दर्द होगा। एब्सर्ड, तो अब तुम्हारा सर दर्द होगा। तो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें भी नहीं करनी चाहिए कि आपका सर ही दुखने लगे। तो एब्सर्ड, ठीक है ना। वेरी एब्सर्ड टॉक, ठीक है, ऐसे भी काफी बेतुकी बातें करता है वो। ठीक। अब हम देख लेते हैं इसके साइनोनिम्स। साइनोनिम्स देखिए, जैसे स्टूपिड। स्टूपिड आप काफी बार यूज करते हैं। सिली, भाई सिली बातें करता है। सेंसलेस, कोई सेंस नहीं होती उसकी बातों में। नॉन सेंसिकल, ठीक है। एरोनियस, काफी बेहतरीन वर्ड है भाई। एरोनियस, एरर से बना है ये वर्ड। कि भाई एरर है उसकी बातों में, कोई कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। फूलिश, काफी फूलिश बातें करता वो। रिडिकुलस, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे। फॉल्स, देखिए ये वर्ड इसका फार साइनोनिम्स है। फार साइनोनिम का मतलब होता है कि दूर का साइनोनिम। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, CDS में, NDA में, बैंक PO में। यहां से एविडेंट है, एविडेंट है कि ये काफी बार पूछा गया। कल का वर्ड हमने कल जब वर्ड किए थे उसमें ये पढ़ा था। एविडेंट है मतलब यहां से क्लियर है कि ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। आज इसके और साइनोनिम्स देख लेते हैं। अनरीजनेबल, मतलब कोई रीजन नहीं है, अनरीजनेबल सी बातें हैं। ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद। ठीक है ना। भाई वो बातें ऐसी करता है, हास्यास्पद सी बातें करता है। मिस्टेकन, एनोमलस, मतलब एनोमली है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है उसकी बातों में। पैराडॉक्सिकल, ठीक है ना। पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि वो पैराडॉक्स है, उसकी अपनी बातों में उलझा हुआ है। ठीक है ना। पैराडॉक्सियल सी बातें कर रहा है वो, मतलब कुछ ऐसी सी बातें कर रहा है, मजाक से भरी हुई बातें कर रहा है। ऐसे हमने ये वर्ड देखे। इसमें से बेहतरीन है एक तो ये एरोनियस, ठीक है ना। एरोनियस, पैराडॉक्सिकल, ठीक है, रिडिकुलस, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे तो काफी बेहतरीन वर्ड है ये। डेफिनेटली आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब है कि जो बेतुकी नहीं, अच्छी बातें करता हो, रेशनल टू द पॉइंट बातें करता हो, मतलब दिमाग लगा के बातें करता हो, यानी वाइजली, वाइज टॉक। साउंड, देखिए ये वो साउंड नहीं है, ध्वनि वाला साउंड नहीं है, मतलब साउंड टॉक या साउंड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड। साउंड का मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, मतलब ठीक ठाक है, रेशनल है चीज उसकी। सेंसिबल है, सेंसिबल बातें करता है। ट्रू है, मतलब बिल्कुल तथ्य भरी बातें करता है वो। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल का मतलब है कि इनफॉलेबल, जो चीजें जिनकी त्रुटि नहीं या जिनमें कमी नहीं निकाल सकते, भाई ऐसी बातें नहीं करता वो। अनक्वेश्चनेबल, भाई क्वेश्चन नहीं कर सकते। सर्टेन है, मतलब टू द पॉइंट है, टू दी पॉइंट है। ऐसी बातें वो करता है। रेशनल, रेशनल, देखिए रेशनल वर्ड का मतलब ये है कि रेशनल, जब आप अपने माइंड का यूज करते हैं, रीजन का यूज करते हैं, ये वर्ड बना है रीजन से। ठीक है ना। जब आप रीजन लगाते हैं किसी भी चीज के अंदर, अपना माइंड लगाते हैं, अपनी तर्क लगाते हैं। रीजन मतलब तर्क, हिंदी में अगर समझाऊं तो तर्क लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं। मतलब वो हास्यास्पद या बेतुकी बातें नहीं करेगा। अगर आप अपना तर्क लगाएंगे तो आप बेतुकी बातें नहीं करेंगे ना, आप बिल्कुल रेशनल टू द पॉइंट बातें करेंगे। ठीक है। कोई चीज अगर गलत है तो उसको आप गलत बोलेंगे, कोई चीज ठीक है तो उसको आप ठीक बोलेंगे, तो मतलब रेशनल है। ठीक है। उसके बाद रीजनेबल, मतलब उसके पास रीजन है, जैसा कि हमने देखा, रीजन पढ़ा हमने। ठीक है। ऐसे हमने ये वर्ड कर लिए हैं। इसमें से बहुत ये प्यारा वर्ड है रेशनल। रीजनेबल भी अच्छा वर्ड है। ये साउंड वर्ड ये भी अच्छा है, ये वो साउंड नहीं है। तो दिस इज द वर्ड ऑफ द डे, एब्सर्ड। हमने याद कर लिया भाई, अगर बेतुकी बातें करेगा तो अब तेरा सर्द, अबसर्ड भाई, अब सर दर्द होगा। ठीक है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है, आप कोई सेंटेंस बना ले इसके अंदर भाई, अबसर्ड सिचुएशन हो जाती है कई बारी। अबसर्ड सिचुएशन इन विच बोथ ऑफ देम आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, कि भाई दोनों एक दूसरे से बात और नहीं कर रहे हैं, तो एब्सर्ड सिचुएशन हो गई है। दिस इज द वर्ड ऑफ द डे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।